एक बार ऐसा हुआ, राजा के दरबार में सभा चल रही थी। एक साधु आए, उन्होंने कहा, राजन हमें भिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, सभा चल रही है, तुम्हें आने का इसी वक्त समय मिला। लाकर के गोबर डाल दिया, सैनिकों से मंगाया, जाकर के गोबर डाल दिया। कहा जैसी इच्छा। साधु जी चले गए। कुछ समय बाद राजा ने स्वप्न में देखा कि 7 पहाड़ गोबर के बने हुए हैं और उनको मैं खा रहा हूं। राजा घबरा गया, जाकर के गुरु के पास गया। हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसा दृश्य देखा है, क्या करूं मैं? संत ने देखा, उसकी ललार पड़ी, आंखें बंद करके जब देखा कि तुमने अपराध तो किया है। बोले गुरुदेव, इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे लिए उचित तो नहीं है। तो बोले करना तो है ही। गुरु ने कहा, किसी वैश्या को पकड़ के अपने साथ रखो और उसका हाथ पकड़ करके नगर में घूमो। तुम्हें 3 दिन करना है, उसके बाद मेरे पास आ। राजा ने वही किया। नगर में उस उल्टा के साथ में घूमने लगा। अब चारों तरफ में अफवाहें होने लगी। राजा तो भ्रष्ट हो गया, इतना निर्लज्ज काम कर रहा है, एक वेश्या के साथ में घूम रहा है, वो भी हाथ पकड़ करके। राजा ने तो अपना धर्म ही नष्ट कर दिया। चारों तरफ में चर्चा होने लगी राज्य में। तीसरे दिन गुरु के पास पहुंचा, गुरुदेव अब क्या हाल है? कहा तुम्हारे पहाड़ तो खत्म हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा है। कहा अभी एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारी निंदा नहीं की। बोले कौन है? बोले वो धोबी है एक, जो कपड़े धोता है तुम्हारे यहाँ, उसके पास जाकर के भी और करा दो। राजा गया भेष बदल करके और कहने लगा, अरे राम राम राम, राजा कैसा दुष्ट हो गया है, उसकी बुद्धि मारी गई है क्या? धोबी ने कहा, राजन ये गोबर तो आपको ही खाना पड़ेगा। तो प्यारे हो, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
हरनी, जैसी करनी वैसी हरनी।